हेलो दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स के फोर्थ पार्ट में फोर्थ वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखते आ रहे थे विश्व के प्रमुख धर्म। थर्ड पार्ट में आपने देखा है विश्व के प्रमुख धर्मों के अंतर्गत जैन धर्म को डिटेल में। तो चलिए चलते हैं जैन धर्म से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। महावीर के चिंतन में तीन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है ए सत्य, बी ब्रह्मचर्य, सी अस्तेय और डी अनेकांतवाद। महावीर के चिंतन में तीन महत्वपूर्ण तत्व आपने डिटेल में देखा होगा, पार्ट 3 में जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण है अनेकांतवाद, क्योंकि तीन तत्व महत्वपूर्ण थे, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद हमारा उत्तर है डी। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। पंचायतों में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवृत्ति है? तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, पंचायतों नहीं, पंचव्रत में से कौन से व्रत के शेष 4 व्रत अनुवृत्ति है? तो शेष चारों व्रत जिसके अनुवृत्ति है, आश्रित है, वह व्रत है अहिंसा, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म कहलाता है विद्यार्थियों। तो आप इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है लेकिन उत्तर में अहिंसा और अपरिग्रह लिखा है, तो अहिंसा हमारा उत्तर होना चाहिए। किताब में आप देखिएगा, मैंने थर्ड पार्ट में बताया है। तीसरा प्रश्न है, परस्पर ग्रहो जीवनम कहकर किस तत्व का निर्वचन किया गया? तो हमने देखा है पार्ट 3 में, पुनः उस पर जा सकते हैं। परस्पर ग्रहो जीवनम कहकर प्रकृति के सभी अंगों की जैविक एकता पर बल दिया गया है। हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, बी पर टिक कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, समस्त इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे क्या कहते हैं? दैत्य कहते हैं, जीन कहते हैं, मन कहते हैं या सन कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर है बी, जीन कहते हैं। पांचवा ऑब्जेक्ट देखिए, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों को काट दिया है उसे क्या कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह भी घुमाकर प्रश्नों को पूछा जाता है। जीन, मीन, सिन या टिन? तो उन्हें जीन कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर का प्रश्न, जीन के द्वारा किस धर्म का नामकरण हुआ? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म? तो हमारा सही उत्तर है सी ऑप्शन, जैन धर्म। जीन के द्वारा जैन धर्म का ही नामकरण हुआ था। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जैन धर्म किस आहार पर अधिक बल देता है? मांसाहार, शाकाहार, पश्चिम आहार, उत्तरी आहार? तो हमने पढ़ा है जैन धर्म शाकाहार पर बहुत अधिक बल देता है। 8 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, संग्रह या अति संग्रह? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। वस्तुओं और निजी स्वार्थ के संग्रह को परिग्रह कहा जाता है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये 5 किस धर्म के महाव्रत है? हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, सिख धर्म के या सिंधु धर्म के? हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, जैन धर्म के ये 5 महाव्रत है, पंच महाव्रत, जिसे हम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, जियो और जीनो दो किस धर्म का ध्येय वाक्य है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आने की संभावना एग्जाम में। जियो और जीनो दो किस धर्म का ध्येय वाक्य है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, गुरु धर्म का या सर्वधर्म का? तो हमारा सही उत्तर है जैन धर्म का ध्येय वाक्य जियो और जीने दो है। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, परिग्रह और अपरिग्रह। जब अनावश्यक वस्तुओं का भी संग्रह हम करते हैं तो वे परिग्रह कहलाता है, और जब नहीं किया जाता है तो वह अपरिग्रह कहलाता है। हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, जब वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जाता तो उसे अपरिग्रह कहते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे, समस्त इंद्रियों को जीत लेने के लिए कौन सा धर्म सीख देता है? समस्त इंद्रियों को जीत लेने की जो शिक्षा देता है या सीख देता है वो धर्म हमारा जैन धर्म है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है विद्यार्थियों। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मुख है। पहला प्रश्न देख रहे हैं, जीन शब्द का क्या अभिप्राय है? जीन शब्द का आशय है समस्त इंद्रियों को जीत लेना। जिन्होंने अपने श्रम और कठोर तप से देवत्व ज्ञान को प्राप्त किया, जिसे हम केवल्य ज्ञान भी कहते हैं, याद रखेंगे कौन सा ज्ञान प्राप्त किया? केवल्य ज्ञान। उनकी ध्यान साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने उसके प्रभाव से
अपने पूर्व जन्म के समस्त कर्म बंधनों को काट दिया और जीन कहलाए, जिससे इस धर्म का नाम जैन धर्म हुआ। कौन? महावीर। वर्धमान ही जीन कहलाए। जैन धर्म शाकाहार को क्यों महत्व देता है? दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, महत्वपूर्ण है। भगवान महावीर जी ने पृथ्वी को भी एक केंद्रीय जीव कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने एक केंद्रीय जीव कहा पृथ्वी को? तो भगवान महावीर ने। इसलिए पृथ्वी की रक्षा भी हम तभी कर पाएंगे जब हम इसके प्रति भी अहिंसा की भावना रखेंगे। यही कारण है कि जैन धर्मावलंबी पूर्णतः शाकाहारी होते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है जैन धर्म में कौन कौन से 5 महाव्रत बताए गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, 5 महाव्रत याद रखेंगे, भूलना नहीं है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत है। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख है, जैन धर्म की विशेषताएं लिखिए। तो आइए देखते हैं जैन धर्म की विशेषताएं। नंबर 1, जैन धर्म समस्त इंद्रियों के जीत लेने पर विशेष बल देता है। याद रखेंगे, पहला पॉइंट महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, जिन शब्द का आशय समस्त इंद्रियों को जीत लेना ही है, इसलिए इस धर्म का नाम जीन से जैन पड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है, जैन धर्म में शाकाहार का विशेष महत्व है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है, जियो और जीने दो की परिकल्पना भी जैन धर्म में साकार होती है। 5वीं विशेषता है, जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, परमो धर्म को माना जाता है, कि अहिंसा ही परम धर्म है, यह माना जाता है। और अंतिम 6 नंबर की विशेषता है, जैन धर्म में अपरिग्रह आदि का विशेष महत्व है। अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। इस प्रकार पार्ट 4 में जैन धर्म के अंतर्गत हमने आज महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों को कवर किया। उसके अलावा 2-3 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी किए, तो इन्हें ज़रूर परीक्षा के लिए पढ़कर जाएं। 2024 में इनमें से कुछ प्रश्नों के आने की संभावना पूरी है। और विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, उपयोगी हो रहा है, तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।